नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय वस्तु को लेकर हम चर्चा का विषय आगाज कर रहे हैं, जिस पे लगातार आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि ईएलटी में पोस्टें कम है और फॉर्म डालें ना डालें। तो इस पर चर्चा करेंगे कि आपका डालना फॉर्म उचित है कि नहीं उचित है। और हमारी जो बहनें हैं उनकी भी क्वेरी लगातार आ रही है कि फीमेल वर्ग में जो पोस्टें हैं वो कम है, तो डालें ना डालें, तैयारी करें ना करें। एक तो ये बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है। दूसरी एक और क्वेरी आ रही है कि क्या जो टीजीटी पीजीटी 30,000 आने वाली वैकेंसी है, जैसे कि पेपर में आ चुका है कई बार कि वैकेंसी आने वाली है, उसमें बायोलॉजी की पोस्टें आएंगी कि नहीं आएंगी। तीसरा एक और क्वेश्चन है, क्या जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनका शेड्यूल भी बदलेगा? क्या आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो की एलिजिबिलिटी चेंज होने वाली है? क्या इस तरह का माहौल बन रहा है कि जो आने वाला टीजीटी पीजीटी है उनमें कुछ और भी चीजें शामिल होने की संभावना है? तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो तीन चार बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। और आज ही हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। ये हमारा टेलीग्राम का स्कैनर है, और या तो फिर इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलीग्राम से इसको स्कैन करेंगे तो इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसमें फायदा ये है कि पहला एक सबसे अच्छी चीज है कि पहला सफलता का जो सीढ़ी होती है वो है इंफॉर्मेशन। पहली ही सीढ़ी जो है वो है इंफॉर्मेशन, यानी सूचना। यदि आपको सूचना की आपके पास कमी है, पहली चीज बता दें, यदि आपके पास इंफॉर्मेशन कम है या सूचना की कमी है, तो समझ लीजिए आप कभी जॉब पा ही नहीं सकते। क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन है, और कब आई, कब वैकेंसी आई, कब वैकेंसी चली गई, कब फॉर्म की डेट आई, कब चली गई, किस प्रदेश से कब नई वैकेंसी आई, किस प्रदेश से कब नई वैकेंसी चली गई, उसमें कौन कौन सिलेक्ट हुआ, कब रिजल्ट आया, कब आंसर की आई, और कौन कौन सिलेक्ट हुआ, वहां के नियम क्या बदले, वहां का सिलेबस क्या है। तो ये अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप फॉर्म ही नहीं डाल पाते हैं। आपके चाचा दादा फूफा मामा इस तरह के लोग आपको जानकारी देते हैं कि हमें लगता है परीक्षा कोई निकली है। आपसे बोल देते हैं आस पड़ोसी कि हमें लगता है बिटिया, आपका बिटिया बीएड किए हुए है, या बोल देते हैं आपका लड़का बीएड किए, तो वैकेंसी हमें लगता है टीचर की आई, उसको फॉर्म डलवा देना। एक ये है। और एक ये है कि फॉर्म आने के पहले सुबुगाहट शुरू होती है, वैसे ही आप तैयारी शुरू कर देते हैं और वैसे आप प्लान बनाने लगते हैं। और आपका प्लान जैसे ही वैकेंसी आती है, तो जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को भेदा था ना, तो द्रौपदी के लिए, तो वैसी स्थिति होती है कि आपका कंसंट्रेट इतना है, आपके पास सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारी आपकी जो इंफॉर्मेशन संबंधी जरूरतें हैं वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का जो ऑफिशियल ग्रुप है ये पूरा करेगा। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कौन किताब पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कब क्या लॉन्च हुआ, कौन सा क्वेश्चन नया बना, क्या, ये सारी सूचनाएं हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल रहेंगी। और हम नहीं सूचना है, हम तो डालते ही हैं, उसमें जितने भी मित्र हैं वो सारे सूचना डालते हैं। लगभग 3,000 के ऊपर लोग जुड़े हैं, तो उसमें हरदम चीजें अपडेट होती रहती है। किस स्टेट का फॉर्म निकला, कब निकला, उसकी डेट क्या थी, कौन सी चीज, आप क्वेश्चन पूछेंगे आंसर भी हमारे मित्र वहां सारे देते हैं एक दूसरे का। वो मतलब एक एज लाइक फैमिली ग्रुप है, तो आप जरूर जुड़े डॉक्टर नोट्स ऑफिशियल से। अच्छा, दूसरी चीज हमारा हमने नया बैच लॉन्च किया, इसकी जानकारी अभी आगे देंगे। और एक नोटिस है, कल ऐप हमारा टेक्निकल इशू की वजह से, बग आने की वजह से उसमें जो सेटिंग ऑप्शन था वीडियो में वो डिस्टर्ब कर गया था। इंजीनियर लगातार लगे रहे, उसको सुचारू रूप से ऐप को शुरू कर दिया है। ऐप को मतलब जो प्रॉब्लम थी सॉल्व कर दी है। उसका अपडेट वर्जन अब चूंकि लॉन्च हुआ, अपडेट कर दिया उसको। तो जो पुराना ऐप है, आपके मोबाइल में पुराना ऐप है, आपके वीडियो नहीं चल रहे हैं, या सेटिंग संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है, या वीडियो सही से नहीं देख पा रहे हैं, तो उस ऐप को आपको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल कर दो उसको, तुरंत अनइंस्टॉल कर दो। गूगल प्ले स्टोर से यही ऐप नया वर्जन डाउनलोड कर लो और उसके बाद लॉग इन कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमने लिखा है ऐप के वीडियो नहीं चल रहे तो तुरंत ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, गूगल प्ले स्टोर से नया ऐप डाउनलोड करें और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और लॉग इन कर लें। तो ये आपको करना है।
और जो लोग आज ही ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उनके लिए समस्या नहीं है। चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पे चर्चा कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन बनता है ईएलटी बायोलॉजी से 2025 से। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो एक्चुअली में कम है। किसके लिए? फीमेल के लिए। फीमेल के लिए नंबर ऑफ पोस्ट कम है, तो हमारी जो बहनें हैं उनकी लगातार क्वेरी आती है कि हमारी पोस्टें कम है तो हम फॉर्म डालें कि ना डालें, तैयारी करें ना करें। और हमारे मित्र भी बहुत सारे हैं, वो ये कहते हैं सर नंबर ऑफ पोस्ट कम है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको जरूर दूंगा। और एग्जाम्पल ये है कि जब 65 या 63 हजार जो भी वैकेंसी प्राइमरी टीचर की आई थी, प्राइमरी टीचर की आई थी, तो क्या आप सब उसमें सिलेक्ट हो गए थे? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कोई ना कोई तैयारी से बचने के लिए, ध्यान में रखिएगा, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का एक काम होता है, मैं चूंकि बायोलॉजी से हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेन, आपका दिमाग इतना सातिर होता है कि वो तैयारी से बचने के लिए मेहनत, तैयारी से बचने के लिए, ध्यान में रखिएगा, बचने के लिए मेहनत ना करनी पड़े वो बहाना ढूंढता है, तो उसमें कमी निकालता है कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है। अरे भाई, अगर आपको एग्जाम देना है तो एक पोस्ट ही काफी है, आपको एक पोस्ट पर ज्वाइनिंग है, आप मेहनत तो करें। हो सकता है कि जो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट है उसमें एक पोस्ट आपके लिए रखी हो, बस आपको मेहनत करना और उठाना है। भाई वो पोस्ट में किसी ना किसी आपको मिले या किसी और को मिले, मिलेगी तो ना किसी किसी को, तो आप अगर उतनी मेहनत करेंगे तो आपको वो पोस्ट मिलेगी। तो मेरा मानना है कि आप फॉर्म जरूर डालें और ये किंचित मात्र दिमाग में ना लाए कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है। ये आप सोच लो कि इतनी पोस्ट है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें एक पोस्ट मिल जाएगी, ये सोच के हमें तैयारी करनी है, तो फॉर्म जरूर फिल करें। इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट ये है कि अगर आप फॉर्म डालते हैं और तैयारी का मतलब समझ रहे हैं, जी जान से लगाकर तैयारी करना, क्योंकि आपके दिमाग की आदत क्या पड़ी, आपका जो ब्रेन है उसको आदत पड़ी है क्या देखने को, इंस्टाग्राम देखने की आदत पड़ी, इंस्टा, फेसबुक देखने की पड़ी है, फेसबुक देखने की पड़ी है, चैट करने की आदत पड़ी है, गपशप करने की आदत पड़ी है, गपशप करने की आदत पड़ी है, रील्स देखने की आदत पड़ी है, यूट्यूब देखने की आदत पड़ी है, ये उसको आदत लगी है। आप जब तैयारी करेंगे, ध्यान में रखिएगा, जब आप तैयारी करेंगे तो उसकी जो आपके दिमाग में डोपामाइन, आपकी संतुष्ट के लिए जो डोपामाइन सिक्रीट होता है, वो दिमाग को लगता है सिक्रीट नहीं होगा डोपामाइन, और डोपामाइन सिक्रीट नहीं होगा तो उसको लगता है मुझे खुशी नहीं मिलेगी। तैयारी तो किसी बोरिंग है, तैयारी तो बोरिंग है। भाई पढ़ना है, किसको पढ़ना अच्छा लगता है? क्या आपको पढ़ना अच्छा लगता है? क्या मुझे पढ़ना अच्छा लगता है? ना आपको अच्छा लगता है ना मुझे अच्छा लगता है, ना आप पढ़ना चाहते हैं ना मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो डोपामाइन यहाँ स्रावित नहीं होता है, तो दिमाग तुरंत ख्याल ही, यार सीटें कम है, चलो छोड़ो नहीं डालना है, या चलो डाल देते हैं, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, फूफा ने कहा, चाचा ने कहा, फॉर्म डाल देते हैं और जब प्रवेश पत्र आएगा तब देखा जाएगा। यहाँ आपको एक सीट की जरूरत है, ध्यान में, किसकी जरूरत है? एक सीट की आपको जरूरत है, और आप तैयारी कर नहीं रहे, आप इनमें उलझे हुए हैं, आप 4-4 घंटे इनमें व्यतीत कर रहे हैं। यही 4 घंटे यहाँ दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आप अगर तैयारी करते हैं ईमानदारी से, तो मैं ये कहता हूं अगर एलटी में सिलेक्ट नहीं हुए तो आने वाली टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट होंगे, उसमें नहीं सिलेक्ट हुए किसी न किसी स्टेट की किसी न किसी एग्जाम में जरूर सिलेक्ट होंगे। अभी सैमुअल शेख थे, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के जो मित्र थे सैमुअल शेख, मैंने वीडियो में बताया था, सैमुअल शेख, अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी आदि में सिलेक्ट हैं। और मैं बता दूं, मैं खुद एग्जाम्पल हूं कि मैं हार मान बैठा था, कि मुझे लगता था, मुझे क्या लगता था कि जिन लोगों की नौकरी लगती है उनको भगवान स्पेशल किस्मत देते हैं, मुझे लगता था कि मेरी किस्मत में जॉब नहीं है, मुझे लगता था कि उनकी किस्मत अलग होती है जिनको जॉब मिलती है, मुझे लगता था मेरी हाथ में जॉब की रेखा ही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की रेखा नहीं है। फिर मैंने तैयारी करनी शुरू की, मेरे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आए, मैंने तैयारी शुरू की, पिछले वीडियो में बताया था कोरोना काल में कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हुआ कि मेरे मन को धक्का लगा, तैयारी शुरू की, और टीजीटी 2016, टीजीटी 2021 और पीजीटी 2021, असिस्टेंट
प्रोफेसर 2021 बॉटनी बॉटनी से था। और जीआईसी लेक्चरर, उसके अलावा आश्रम पद्धति, इतने एग्जाम हमने, लगभग 6 एग्जाम क्वालिफाई किए और 6 जगह जॉब पाई। और मैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ। सिर्फ क्या था कि उससे पहले, और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमने एमएससी किया, मतलब बीएड किया, इसके अलावा हमने एमए एजुकेशन किया, इसके अलावा पीएचडी की, इसके अलावा 2 साल एलएलबी की, इतनी पढ़ाई की। उसके अलावा हम आपको बता दें, हमने 7 बुक्स लिखी, 7 किताबें लिखी जो सारी की सारी विदेशों में चलती है। हमने 7 किताबें लिखी, 14 रिसर्च पेपर पब्लिश है। अब मैं अपनी बुक भी आपको दिखा दूं। देखो, मैंने किताबें लिखी, अमेज़न स्टोर पर उपलब्ध हैं। और बहुत सारी जो किताबें हैं वो इंग्लैंड है, जापान है, चाइना आदि में उपलब्ध हैं। तो आप देखेंगे, ये अगर आप देख पा रहे हो तो कंफ्यूजन ना हो, तो मेरी ही फोटो है और डॉक्टर अनिल कुशवाहा, देख लीजिएगा। मैं इससे पहले एसडीपीजी कॉलेज में टीचर था। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, रिव्यू भी मिले, ऐसे नहीं कि हवा में लिखी है। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी लिखा हुआ है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ एल्गी लिखा है, सीड फंजाई आइडेंटिफिकेशन करेक्टर लिखा हुआ है, फंजाई बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा लिखा है, फाइटोरेमडिएशन पे लिखा है, सीड माइक्रोफ्लोरा चिकपी। इस तरह से हमने 7 किताबें भी लिखी, और जो कि ऑलरेडी अमेजॉन पर उपलब्ध हैं। आप उनको अमेजॉन वगैरह पे देख सकते हैं, अगर आपको देखना चाहे तो। मेरा मानना है तो, मतलब मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की। मैं पढ़ने में, मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसे सब कुछ चल रहा था। मगर मैं आपसे वही कह रहा हूं कि उसका सिर्फ रीजन क्या था, मैं ये बताना चाह रहा था कि रीजन क्या था। ये देखिएगा, ये हमारी बुक का है। मैं दिखा रहा हूं, मैं अपनी मतलब वो नहीं, मैं आपके अंदर जोश भर रहा हूं जिससे आप सिलेक्ट नहीं होते हैं। ये हमारी किताब है। चलिए, ये तो किताब का मैटर था, हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो ये मैटर था किताब को, तो 7 किताबें लिखी, रिसर्च पेपर लिखे। मगर जॉब क्या था, एक कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, और पढ़ाने की अच्छी खासी सैलरी थी। मगर कोरोना में सैलरी कटने की वजह से उनका व्यवहार मुझे अटपटा लगा। और मैं जो हार चुका था, मेरा मानना था कि नौकरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, और ऐसी स्थिति आई कि 6 6 नौकरियां पीछे थी। उसमें मुझे चॉइस करना था, क्या एक को मैं ज्वाइन करता, दूसरों को। तो एक दो नौकरियों को तो इंटरव्यू नहीं दिए कि दूसरे की सीट न चली जाए। मैं कोशिश में ये रहा कि दूसरे की सीट ना हमारे द्वारा चली जाए। जैसे 2016 वाले का इंटरव्यू नहीं दिया था, इसमें हमारी रैंक बहुत हाई थी। मगर इसमें इंटरव्यू था, तो मैं जानबूझ कर, चूंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था, तो इसलिए इसको इंटरव्यू नहीं दिया। हमने कहा एक दूसरे की सीट को मतलब मैं रोक दूंगा, तो ऐसा क्या जरूरत है कि जबरदस्ती रोक दे, मैं, मुझे जॉब ही नहीं करनी है भाई। जो लेक्चरर हो वो सहायक अध्यापक क्यों बनेगा। तो ये था। तो जब मैं नौकरी कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं। आपके पास अब तो ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म है, चीजें ऑनलाइन मिल रही है, ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, ऑनलाइन डाटा मिल रहा है। अब तो आपको किताब तक परचेस करने की जरूरत नहीं है। अब तो किताब भी आपको परचेस करने की जरूरत नहीं। मैं ये बता दूं, मैंने एक नया बैच लॉन्च किया है, एएलटी जीआईसी 2025 के नाम से। ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या है, सारी की सारी हम थ्योरी क्लास आपको देंगे, जिसके डेमो हमने यूट्यूब पर यूरोमेस्टिक्स रिप्रोडक्शन आदि डाला हुआ है। और नया बैच इसका लॉन्च किया है, और सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू देंगे, जिसमें जितना भी सिलेबस, उसके सारे चैप्टर वाइज जो अब तक जितने क्वेश्चन बने, सबको मैंने सॉल्व कराया। जैसे कि यूट्यूब पर देखते हैं वो मिलेंगे, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए वो मिलेंगे, मिक्स्ड एमसीक्यू 1000 पीडीएफ की लाइब्रेरी मिलेगी, डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। और इतना मिलेगा कि अगर आप हमारे साथ लगे रहते हैं, तो मैं 100% दावा करता हूं, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। हम आपको ये भी दिखा दें, अगर आपको लगता हो कि सर इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको अपना लाइब्रेरी ग्रुप दिखाना चाह रहा हूं। देख लीजिएगा, लाइब्रेरी ग्रुप, ये देखिएगा, हमारा लाइब्रेरी ग्रुप है। और अगर आप देखेंगे, नोट्स ग्रुप को लीजिए, का नोट्स देखिएगा, ये स्टार्ट है। आप देखिएगा, किताबें सारी, ये सारी किताबें पड़ी हुई हैं लाइब्रेरी ग्रुप पे, नोट्स पड़े हुए हैं,
किताबें पड़ी हुई हैं, जो आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण किताबें हैं, वो सब हमने डाल रखे हैं, नोट्स डाल रखे हैं। तो ये देखेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा जो आप पढ़ना चाहते हैं, वो सब कुछ। चलिए, तो मैं ये इसलिए कह रहा था कि आप तैयारी तो करना चाहें, आप तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं, आपका दिमाग डोपामाइन ढूंढ रहा है, रील्स ढूंढ रहा है, आप मजा ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ से तैयारी हो जाएगी? आप लगेंगे। जब हमारे जैसा व्यक्ति सफल हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आपने जिन किताबों को पढ़ा, उन्हीं को हमने पढ़ा है। हाँ, मतलब आपने आपने देखिए, आपने बीएससी किया होगा मिनिमम, तो हमारे साथ जो जुड़े हैं बीएससी बीएड जुड़े हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अनपढ़ हो, आपको तमीज ना हो। आपको बस कारण क्या है, क्या पढ़ना है, हम क्या करने वाले हैं, आपको केवल ये पता हो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नोट्स में लिखना क्या है, लिखना क्या है। एक तो ये पता हो नोट्स में क्या लिखना है, तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। तो अगर आप पहला स्टेप अगर पकड़ लिया क्या पढ़ना है, तो समझ लो आप 50% समस्या आपकी सॉल्व हो गई। नोट्स कैसे बनाने हैं, ये आप हमारे थ्योरी क्लास के वीडियो देखेंगे। नोट्स देखिए, हम अपनी थ्योरी क्लास में क्लास देते हैं, नोट्स नहीं देते, क्योंकि हमारा साफ इंस्ट्रक्शन रखता है कि वीडियो देखकर आपको नोट्स बनाने हैं। वीडियो देखकर नोट्स बनाते हैं, तो एक चीज आप बीएड में पढ़े होंगे कि जिसमें ज्यादा ज्ञानेंद्रियां या ज्यादा सेंस ऑर्गन्स काम करते हो लंबे समय। तो जब आप थ्योरी पढ़ चुके होते हैं, पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उनको अपनी तरह जब लिख लेते हैं, तो केवल आप पढ़ने पलटते सारा रिवीजन होता है। और ये कहा जाता है कि जो जितना ज्यादा रिवीजन करता है, उतने क्वेश्चन भी ज्यादा सही करता है। तैयारी कैसे करनी है, ये हम बताने के लिए बैठे हैं। कितनी देर पढ़ना है, ये हम निर्धारित कर देते हैं कितनी देर पढ़ना है। बस आपको क्या करना है, केवल थ्योरी क्लास देखनी है, नोट्स बनाने, और उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर लेने। उसके बाद ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा जो विजेता बैच है, हाँ, इसमें हमने क्या किया है कि 80% जो सिलेबस है वो हमने कंप्लीट कर दिया। 20% जो सिलेबस है वो अगस्त तक हम फाइनल कर देंगे। और ये बैच अभी शुरू हुआ है, इसमें 15 क्लासेस है। इनमें खास बात है, जो क्लास लाइव आती वो अपने आप स्टोर होती जाती, क्रम से लगती चली जाती, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारा 699 का एक प्रैक्टिस बैच है, उसको जरूर ज्वाइन करें। तो हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं, चूंकि जो बात हो रही थी फॉर्म फिल करें या ना फिल करें, तो हम आपको बता दें 100% आप फॉर्म फिल करिए, तैयारी शुरू करिए। तैयारी एक दिन की नहीं होती है, तैयारी में कम से कम सालों लगते हैं। अगर आज से तैयारी शुरू करेंगे, मान लेते हैं कहीं अगर चूकते हैं, तो नेक्स्ट वैकेंसी में सीट पक्की हो जाएगी, मगर उसके लिए त्याग करना पड़ेगा आपको। ये जितने इंस्टा फेसबुक चैट, इंस्टा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनसे थोड़ा दूरी बना के रखना है। पहले करियर बना लो, एक बार जॉब लग जाए, फिर इनमें आप आराम से डूब कर आराम से तैरिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सफलता जज की जाती, आप कितने पढ़े लिखे कोई मायने नहीं रखता। देखिए, मैंने इतना सब किया, किताबें लिखी, ये लिखा वो लिखा, इंटरनेशनल फेम है, नाम है, दुनिया मुझे जानती है। हाँ, यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर, सब कुछ है। जब तक हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तब तक लोग उस निगाहें लोगों की हमारे प्रति जो इज्जत थी वो उतनी नहीं थी। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आप अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बीएड हैं, आपकी तब तक आपको इज्जत नहीं मिल रही है जब तक आपके पास सही इस सरफेस नहीं है। और सरफेस तब आएगा जब मेहनत करेंगे। तो थोड़ा सा त्याग कर लो, 6 महीने 8 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दो और हमारे साथ जुड़ जाओ। मैं 100% आपकी जॉब को सिक्योर करता हूं कि अगर मेहनत मन से करें, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, वो चाहे यूपी में हो चाहे आउट ऑफ स्टेट हो, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, तैयारी करें या ना करें, तो भैया तैयारी करो। इसके अलावा देखिए, मध्यम वर्गीय जो हम लोग आते हैं, मध्यम वर्गीय से आते हैं, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक सवाल आता है कि यदि आप तैयारी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे बताओ? नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, फिर क्या करोगे? आपके पास 20 से 50 लाख है नहीं, लाख है नहीं कि जिससे आप
व्यवसाय खड़ा कर सको। 2-4-5 लाख में व्यवसाय करेंगे, उसके बाद वो व्यवसाय कहीं ना कहीं छोले खाएगा, गड़बड़ कर देगा। तो पहले हम अपनी तैयारी का 100% तैयारी करके तो देख लें। उसके बाद अगर नहीं कुछ होता है तो अन्य ऑप्शन पे काम करेंगे। तो पहले तो तैयारी कर लें। और जो हमारे यहाँ, वो आप तैयारी करते नहीं, आपको चाचा फूफा दादा के नाम पे आप परेशान है। दूसरा शब्द आता है, एक लोग कहते हैं कि सर इतने लाख फॉर्म भर गए। तो मैं बताता हूं, अगर 1 लाख फॉर्म पड़ता है तो उनमें जो सही बच्चा है वो केवल 3,000 से 4,000 जो स्टूडेंट है उसी से आपका कंपटीशन है। केवल 3-4 हजार से कंपटीशन है। बकाया जो स्टूडेंट है वो किसी काम का नहीं है। उसको किसी रिश्तेदार ने पढ़ाया, कोई नहीं पढ़ता है कि रिश्तेदार ने बताया या यूट्यूब पर देख लिया और बस। और इसमें ये वीडियो हमारा जितने लोग देख रहे होंगे, मैं वादा करता हूँ इनमें कई लोग ऐसे होंगे जो कसम खाएंगे कि सर आज से मैं पढ़ूंगा। और एक दिन किताब उठाएंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे, किताब रख देंगे, रील देख लें, यार अभी तो बहुत दिन पड़े हुए हैं, अभी तो यार अभी तो 1 महीने फॉर्म भरेंगे, फिर पता नहीं कब एग्जाम हो। मतलब एक दिन तो जोश आएगा, उसके बाद खत्म। और हमारे साथ मैं बता दूं, ऐसा ऐसा स्टूडेंट जुड़ा हुआ है कि वो 4 साल से बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह हो गया। वैकेंसी आए और कब उसको लपक ले। ऐसे ऐसे स्टूडेंट पढ़े जो रात दिन एक किए। तो आपको वो भूख चाहिए कि रात दिन आप एक करें। दूसरा, मैं एक और वर्ड लेकर आया था क्या, आने वाली वैकेंसी में जो क्वालिफिकेशन है चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। क्योंकि सुगबुगाहट हो चुकी है। केवीएस और एनवीएस में मैं सुन रहा हूं, केवीएस एनवीएस और डीएसएसबी में मैं सुन रहा हूं, डीएसएसबी एक दो होते हैं ना डीएसएसबी में, मैं सुन रहा हूं कि इनमें सीटेट लागू होने वाला है। मैं सुन रहा हूं, अभी लागू नहीं हुआ, मैं फिर कहता हूं लागू नहीं हुआ है, मगर सुगबुगाहट है। भाई एक दिन मान लेते हैं आप तो आराम से सो रहे होंगे, एक दिन केवल नोटिफिकेशन आएगा कि अब केवीएस में टीजीटी पीजीटी में अब वैकेंसी में सीटेट कंपलसरी कर दिया गया और इसका सीटेट अलग से होगा। 9 और 12 तक, 9 10 11 12 के लिए सीटेट अलग से होगा। इतना ही तो कहना है गवर्नमेंट को। बस आपके लिए एक जो कील थी वो कम थी, जो 2 कीलें और ठोक दी गई जिंदगी में। अभी आप केवल एक एग्जाम, एक इंटरव्यू था, अब पहले सीटेट की तैयारी करो, सीटेट पास करो, फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करो। तो ऐसी स्थिति क्यों करो भैया, आप मेहनत करो, रात दिन एक करो, कम से कम ये जब बवाल आए उससे पहले आप नौकरी पाओ और एक जगह स्टेबल हो जाओ। तो ये मेरा कहना था। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। ये थोड़े मोटिवेशनल वीडियो इसलिए लेकर आते हैं जिससे आप हमसे सीखें, क्योंकि मैं उसका स्वयं का भुक्तभोगी हूँ। स्वयं मैं उन चीजों को भुगत चुका हूँ, इसलिए मैं ऐसी वीडियो लेकर आपके लिए आया हूँ जिससे आप मोटिवेट हो और कम से कम एक जॉब पाएं। इसके साथ नमस्कार।